अचलपुर की सियासत में भूख हड़ताल से ज्यादा विधायक जी की एंट्री का वायरल वीडियो ने गरमाया माहौल। ऐसा कभी नहीं देखा गया ना सुना गया जो अचलपुर में हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो खासो आम में चर्चा बन गई? अरे अरे, अचलपुर में क्या हो रहा है भाई? आमरण अनशन चौथे दिन में, और तीसरे दिन जो हुआ वो तो पूरे महाराष्ट्र की सियासत को हिला गया। ये वीडियो आपने देखा? नहीं देखा तो अब देखिए। क्योंकि इसमें एक विधायक जी और आमरण अनशनकर्ता के समर्थक और बीच में बच्चू कडू का नाम सुनकर भड़कते चेहरे। क्या यह खौफ है या एलर्जी? क्योंकि विधायक जी की सुबह भी अब बच्चू कडू का नाम लिए बिना शुरू ही नहीं होती। शायद कोई भी मुद्दा हो, कोई कार्यक्रम, पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू का नाम लेना यानी चर्चा में बने रहना, यही सब कुछ चल रहा है। घटना अचलपुर की है। सुशील सुनील रघुवंशी चौथे दिन भी बैठे हैं आमरण अनशन पर। कहते हैं हमने न्याय मांगा, जवाब में केस मिला। बुंदेलपुरा के ओटे विवाद से शुरू हुआ यह मामला अब पहुंच चुका है सियासी अखाड़े में। गुरुवार 9 अक्टूबर से सुशील रघुवंशी अपने समर्थकों के साथ अचलपुर पुलिस स्टेशन के सामने डटे हैं अनशन पर। तीसरे दिन यानी शनिवार को उन्होंने पानी तक छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ? विधायक प्रवीण तायडे को बुलाया गया। विधायक जी बोले, हाँ आता हूं, रात में आता हूं। लेकिन जैसे ही मंच पर रात 9 बजे के करीब उनकी एंट्री हुई, माहौल गर्म कैसे हुआ? विधायक जी खड़े रहे। गुस्साए समर्थकों ने सवाल किया, मामला सुलझाने की बात की और पिंडली में लगे पोस्टर में लिखा है, महादेव का अपमान नहीं सहेगा, सकल सनातन हिंदू धर्म वाले शब्दों पर बोला। उसके आसपास ही वार्तालाप होने की बात सामने आ रही है। अपमान हुआ, आप क्या कर रहे हैं? वे फिर क्या? विधायक जी भी गर्म होने लगे। फिर वही सीधे बच्चू कडू का नाम मुंह में आ गया। बस फिर क्या? समर्थक बोले, भाई ये बच्चू कडू कौन सा मंत्र है, इसमें राजकारण क्यों? और उसके बाद जो हुआ वो आप भी वीडियो में देखिए। जी हां, विधायक जी को मंच पर धक्का भी लग गया। शायद पहले उन्होंने धक्का दिया और वो भी उन्हीं समर्थकों से जिनके बीच वो सुलह कराने पहुंचे थे। अब यह तो बड़ा ही अनोखा मामला है। एक विधायक जो हिंदुत्व के नाम पर चुने गए, आज उन्हीं के सामने समर्थक महादेव का नाम लेकर सवाल पूछ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं यह राजनीति नहीं, यह रियलिटी शो है भाई। अब आज रविवार को फिर से सुशील रघुवंशी ने मीडिया के सामने कहा, अनशन जारी रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन सुनने में आया है आज फिर विधायक जी अनशन स्थल पर पहुंचने वाले हैं। लोग कह रहे हैं, देखो भाई, आज एपिसोड 2 आने वाला है, बच्चू कडू स्पेशल एडिशन। तो सवाल यह है, क्या अचलपुर की राजनीति में अब बच्चू कडू का नाम ही पासपोर्ट बन चुका है, या यह सब है सत्ता के खेल का नया स्क्रिप्ट? जो भी हो, जनता कह रही है भाई यह सब चलता है, अपना ही विधायक है। लेकिन जो हुआ वह तो दूर तक पहुंच गया। एक विधायक और आमरण अनशनकर्ता और समर्थकों के बीच हुई इस तनातनी में महिलाएं भी निशाना बनी। चर्चा बहुत कुछ है अचलपुर की यह घटना पर, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखते रहिए गाजी न्यूज 24, जहां सियासत का ड्रामा, जनता की बात और वायरल वीडियो सब कुछ एक ही जगह। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। हो गई कि जिसकी कल्पना भी नहीं की थी हमने, कल्पना के भी ऊपर हो गई। आज वो बच्चा सुशील रघुवंशी 3 दिन से उपोषण पे बैठा है। 3 दिन से उपोषण पे बैठने के बाद में उसने कल से पानी का थेम नहीं उसके पेट में। हमारे आमदार साहब, हमारे कुंदन भैया, ये जो आए, जो घटना वहां नहीं होना था, सभी आपके पास में कैमरे ऑन कैमरे थे, सभी पत्रकार वहीं थे। तो सनातन धर्म के ऊपर में आज ये समझ के चलो कि जब वहां पे बैनर पे सफा अक्षर में लिखा है कि महादेव का अपमान नहीं सहेगा हिंदू सनातन धर्म, तो वहां कोई पार्टी नहीं बैठी थी, वहां सिर्फ हिंदू सनातन धर्म बैठा था। वहां हिंदू सनातन धर्म बैठा था। और जो भी घटना हुई वहां, ये सनातन के ऊपर में एक दाग ही होगा, समझ के चलो।
नमो पार्वती पते हर हर महादेव। मैं सुशील रघुवंशी 3 दिन से इनका उपोषण चालू है। लड़ाई धर्म की ध्वजा लेके वो व्यक्ति लड़ रहा। हमारा किसी राजकारणी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ एक हमारा हिंदुत्ववादी व्यक्ति अगर वो उपोषण पे बैठा है तो हमारा काम है सिर्फ उसको साथ देना, सपोर्ट देना। वो मेरी व्यक्तिगत कोई पर्सनल लड़ाई तो लड़ रहा नहीं, कोई राजकीय लड़ाई नहीं है, किसी पक्ष की लड़ाई नहीं है, वो लड़ रहा। हमारा काम है उसको जाके सपोर्ट करना। हम डेली 3 दिन से ऑलरेडी आ रहे हैं। मेरा आज का यहाँ 4था दिन उपोषण में आने का। मैंने सुशील रघुवंशी की हालचाल पूछा। कुछ समय के बाद में वहाँ यहाँ के आमदार की एंट्री हुई। आमदार साहब की एंट्री हुई तो उन्होंने राम राम सीताराम करे, चलो वो तो धर्म के नाते वो चलेगा। इन्होंने पूछे, मैंने पूछा कि हिंदुत्व के नाम पे तुमने सरकार बिठाए यहाँ, राम बोल के बीजेपी की सरकार सत्ता में आई ना यहाँ? अरे आई कि नहीं आई, मैं तुम्हारे से पूछ रहा ना। जब अगर राम के नाम पे अगर तुमने सरकार यहाँ सत्ता में लाए झूठ बोल के, तो ये उपोषण उठाना बहुत बड़ी बात है क्या तुम्हारे वास्ते? बिल्कुल सही है। अरे इतना सा उपोषण उठाना बहुत बड़ी बात है क्या? रात के रात तुम शपथ विधि हो जा रही मुख्यमंत्री की, बहुत बड़े बड़े विषय हो जा रहे, तो ये उपोषण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति को उठाओ, उसके मरे तक का इंतजार मत करो। मेरा काम था सिर्फ, मैंने अंदर को पूछा कि जब तुम हिंदुत्व के नाते अगर सुन के आए तो ये ऐसा यहाँ तुम्हारे राज्य में नहीं होना चाहिए। आ गए तो सत्ता का तुम्हारे को माज आ गया। अगर तुम्हारे को सत्ता का माज आ गया तो तुम्हारा माज भी मोड़ेंगे। यही जनता मोड़ेंगे। जिन्होंने चुन के लाए ना, मोड़ने में यही रहेंगे। जनता चुन के भी लाती और जनता गिराती भी। सिर्फ अगर तुम इज्जत से चुन के आए तो तुम्हारा काम है सनातनी लोगों के साथ में खड़े रहना। तुम उनको क्या बोल रहे हैं पहले ये देखो। भगवान भोलेनाथ की विटंबना हुई, कंधे को कंधा लगा के लड़ लेंगे। हमारे को किसी आमदार और किसी खासदार की जरूरत नहीं है। धर्म की सुपारी हम खुद लड़ेंगे। हिंदू होने पे गर्व है, हिंदुओं पे गर्व नहीं है। कई हिजड़े निकलते हमारे हिंदू धर्म के भी अंदर। ये भगवा लेके गले में डाल के ऐसा करके दोबारा मत आना फिर। ओ परवीन तायडे डायरेक्ट इनडायरेक्टली बच्चू भाऊ को बिलोंग करता हूँ। डायरेक्ट उपोषण के अंदर बच्चू भाऊ का कोई लेने देना नहीं था। बच्चू भाऊ उपोषण मंडप में नहीं थे, तो तुमने आमदार बोलते सुन के लाना था बोलते। अरे पण तुम्हाला यानी सोबत नहीं देता है बात। तो हमने उनको बोले कि भाई आपके ऊपर हिंदुत्व के नाते ही जवाबदारी है, आपने हिंदुत्व का संरक्षण करना चाहिए। बाकी यहाँ सभी जन हिंदू है, तो भाई बोलते तुम वो बच्चू गढ़ू को चुन के लाओ बोलते। अब तो बच्चू गढ़ू आज नहीं आया तो आने वाले 5 साल में बच्चू गढ़ू आएगा। ऐसा है क्या? बच्चू बाबू आएगा नहीं? हम लाएंगे बच्चू बाबू को। अगर उपोषण मंडप में तुम राजकीय वाद लेके मत आओ। तुम धर्म के खातिर आए थे, तुमने धर्म का ही कार्य करना था। वहाँ राजकीय वाद बढ़ाना नहीं था तुमने वहाँ उधर आके। 1 मिनट। सबसे पहली बात, वो धर्म सनातन धर्म की लड़ाई थी। वहां पे राजकारण बच्चू कड़ू परवीन भाऊ, हमको इससे कुछ नहीं करना पार्टी से। हम सिर्फ हमारे बाबा भोलेनाथ को मानते और हम महादेव का अपमान नहीं सहन करेंगे। हमको ना बच्चू कड़ू से कुछ करना है, ना बीजेपी से कुछ करना है। हमारा सनातन धर्म है, हम उसके लिए खड़े हैं। जब तक के लड़ेंगे लड़ेंगे, एक दिन मर जाएंगे, पर धर्म के लिए पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि धर्म है तो सब है, हिंदुत्व है, सभी धर्म का सम्मान करते हैं हम। सनातन धर्म सभी धर्म का सम्मान करता। हमारे धर्म में ये सिखाया गया है कि किसी धर्म के बारे में कभी टिप्पणी करो मत। हमने रामायण पढ़ी है, रामायण में राम जी का तुम जीवन काल पढ़ो। जो भी करते हम मर्यादा में रह के करते। और आज जो जगह पे ये हुआ, ये बहुत गलत हुआ। यहाँ राजनीति नहीं होना था। यहाँ हमको बच्चू भाऊ और परवीन भाऊ नहीं, हमको वहाँ पे सनातन हिंदू होना था। और हमको वहाँ हिंदू दिखा नहीं, हमको वहाँ राजनीति दिखी। बस सिर्फ ध्वजा लेके वोट मांगने सब आएंगे करके सब। आगे की जो भी प्रतिक्रिया है, सुशील भैया रघुवंशी, इनका इलाज अभी हॉस्पिटल में चालू है। और जैसा ही वो उनको थोड़ा बहुत जो भी कवरेज होता है बॉडी में, स्टेमिना आता है, तो जो हमारी प्रतिक्रिया शुरुआत से चालू थी वो एंड तक का चालू रहेंगी। इसमें कोई दुमत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो अभी तक का जो कार्य था, 3 दिन, आज का 3रा दिन था, और तीसरे दिन में हमारे को आमदार से बहुत बड़ी अपेक्षा थी। आमदार से, हमारे खासदार से बहुत बड़ी अपेक्षा थी। लेकिन इन्होंने इतना निंदनीय काम किए कि हमारे पे खुद को शर्म आ रही कि हमने इनको क्यों बुलाया। मतलब ये एक हमारे धर्म के नाम पे कलंक वाला काम हो गया कि हमारा एक सनातन धर्म का उपोषण चालू है, बच्चा हमारा हॉस्पिटल में है। चलो जय श्री धर्म में कलम 25
कलम बोल रहा हूँ, कलम 25 में हिंदू धर्म से बोलिए में मेरे को संविधान पूर्णपणे अधिकार देता है, पूरा अधिकार देता है, मैं कलम बोल रहा हूँ। उसके बाद में कलम 18, कलम 19, कलम 24, 3 कलमा बोल रहा है। देखो मैं पत्रकार परिषद क्यों नहीं दूँ, मैं सपूत हूँ ना भैया। मैं इसमें गुलामशाही में थोड़ी बात होती, कोई मेरे आंख में कोई मंत्रियों का हाथ है या कोई आमदारों का हाथ है कि मैं उनके उसको बोल रहा नहीं।